हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देखिए, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में आपको डेरिवेशन तो नहीं करना है, सिर्फ इसका छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन है। इसमें क्या होता है, मिक्स्ड का मतलब हम लोग जैसे नाम से समझ सकते हैं कि मिक्स होगा, यानी कि सीरीज और पैरेलल दोनों को मिक्स करके जो सर्किट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड सर्किट या फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स या फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों मिलाकर। जैसे इन दिस कॉम्बिनेशन सर्किट हैज सम रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब कुछ सीरीज में ऐड हो जाएंगे, कुछ आपके पैरेलल ऐड हो जाएंगे। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सर्किट। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट भी बोलते हैं। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा है R6, उसी के जस्ट नीचे पैरेलल में R4 लगा है और R4 के साथ में सीरीज में R5 लगा है ना। उसके बाद में अगर अपन इसको आगे देखें तो आगे फिर दो ब्रांचेस जा रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इसमें आपका R1 लगा है और दूसरी वाली में R2 और R3 दोनों लगा है। यहाँ पे R2 और R3 दोनों सीरीज में है और इन दोनों का जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो R1 से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स सर्किट जो होंगे उनको भी अपने को आगे सॉल्व करना है। अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। जैसे पहला है अपने पास में 3 रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम 3 ओम 4 ओम आर कनेक्टेड इन। 3 रजिस्टर हैं जिनको हम लोगों ने सीरीज में ऐड किया है, पैरेलल में ऐड किया है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच केस। यहाँ पे आपको हर एक केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जब आप सीरीज में ऐड करोगे तब और जब आप पैरेलल में ऐड करोगे तब। तो देखिए, काफी सिंपल है ये क्वेश्चन। जब हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं रजिस्टर्स को तो हमको मालूम है R = R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे अपने पास में 3 रजिस्टर है तो तीनों को आप जोड़ दीजिए। R1 की वैल्यू 2 प्लस R2 की वैल्यू 3 प्लस R3 की वैल्यू 4, तीनों को जोड़ दिया तो आपको मिल जाएगा 9 ओम। मतलब जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो 9 ओम आएगा। लेकिन जब आप इसके सेकंड केस की बात करते हैं कि पैरेलल में अगर आप इसको जोड़ना है तो पैरेलल में अपना फॉर्मूला क्या होता है, 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे देखिए, R1 की वैल्यू अपने पास में 2 है तो 2 पुट कर दी, R2 की वैल्यू अपने पास में 3 पुट कर दी, R3 की वैल्यू अपन लोगों ने 4 पुट कर दी। अब इन तीनों का जब आप एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 12 है ना। 12 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे आ जाएगा, जब 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4 मिलेगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में तो 4 ही आएगा, प्लस 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये आएगा। तो ऊपर मिल जाएगा 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13/12। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई ये अपन 1/R की है, ये अपने पास में 1/R की वैल्यू अपने को नहीं चाहिए, अपने को R की चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। जब इसको आप उल्टा करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। मतलब R = आपको मिल जाएगा 12/13। ठीक है, आप अगर चाहो तो उसको डिवाइड भी कर सकते हो तो 0.9 समथिंग कुछ आपका आंसर आएगा। ऑलराइट, तो ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R = 12/13 ओम। अगला है अपने पास में 6 ओम 3 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एन 8 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे देखिए, ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे 6 ओम का और 3 ओम का रजिस्टर जो है वो दोनों पैरेलल में कनेक्ट है एंड एन 8 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज, और 8 ओम का जो रजिस्टर है वो सीरीज में कनेक्ट है विद देम, उन दोनों के साथ में। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पासेस थ्रू द 8 ओम्स रजिस्टर। फाइंड, इसने ये बोला है कि 2 एम्पियर का करंट पास होता है 8 ओम के रजिस्टर से। तो आपको फाइंड करना है कंबाइंड रेजिस्टेंस ए में, बी में आपको फाइंड करना है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंबाइंड रजिस्टर, तीसरे में आपको फाइंड करना है द करंट थ्रू द 3 ओम रजिस्टर। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये अपने पास में इसका डायग्राम है। यहाँ पे देखिए, 6 ओम का रजिस्टर और 3 ओम का रजिस्टर दोनों पैरेलल जोड़ दिए। इन दोनों पैरेलल को एक रेजिस्टेंस 8 ओम से जोड़ दिया जो कि सीरीज में है, राइट। और 8 ओम के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ये क्वेश्चन में इतना इसने बोला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कंबाइंड रेजिस्टेंस। ये जो पूरा अपने पास में सर्किट बना हुआ है इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो देखिए, काफी सिंपल है। यहाँ पे जैसे कि अपने को डायग्राम में दिख रहा है कि 6 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पैरेलल जोड़ देंगे। तो इन दोनों के लिए हम लोग सबसे पहले पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको इन दोनों के
पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आएगा उसको नाम दे देते हैं आर डैश। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/r डैश इज इक्वल टू पहला वाला रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 6 का है और R2 आपका 3 का है, तो 1/r1 प्लस 1/r2 यही फॉर्मूला होता है अपना। यहाँ पे R1 की जगह पे 6 पुट करेंगे, R2 की जगह 3 पुट करेंगे, दोनों को एलसीएम लेंगे तो आपको सॉल्व करने पर मिलेगा 1/r डैश इज इक्वल टू 3/6। अब इसको क्या करेंगे हम लोग उल्टा कर देंगे, क्योंकि अपने को r डैश की वैल्यू 1/r डैश की वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को r डैश की चाहिए, तो इसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 ओम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 6 ओम के और 3 ओम के रजिस्टर को पैरेलल में ऐड करोगे तो इनका जो इफेक्टिव आंसर आएगा वो 2 ओम आएगा। तो यानी कि अब इस सर्किट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हटाकर सिर्फ 2 ओम लगा सकते हैं और ये 2 ओम अगले वाले 8 ओम से सीरीज में कनेक्ट है ना। अब यहाँ पे हम सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि 2 ओम प्लस 8 ओम दोनों मिला के कितना हो जाएगा 10 ओम। तो जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा पूरे सर्किट का वो कितना आएगा आपका 10 ओम। यहाँ पे अपना आंसर आ गया 10 ओम। ओके, अब इसका बी पार्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंबाइंड रजिस्टर। अब आपको कंबाइंड रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखिए, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंबाइंड रजिस्टर बी वी। हम लोगों ने वी मान लिया, वी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। करंट कितना निकल रहा है उसमें से I इक्वल टू 2 एम्पियर निकल रहा है ना। R कितना है अपने पास में 10 ओम आया। इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कितना आया 10 आया और करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। अब V इक्वल टू हमारे पास में फॉर्मूला होता है I इंटू R। I की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2 एम्पियर, तो 2 पुट कर देंगे, R की 10 आई तो 10 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 वोल्ट आएगा। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है पूरे कंबाइंड का वो आएगा आपका 20 वोल्ट। ऑलराइट, उसके बाद में सी पार्ट है अपने पास में द करंट थ्रू द 3 ओम रजिस्टर। 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल नेटवर्क इज R डैश इक्वल टू 2 ओम। मतलब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का अपने पास में जो आंसर आया था वो आया था 2 ओम। Hence potential difference V across the parallel resistor is, पैरेलल जो रजिस्टर्स हैं उनके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, मतलब कि इस डायग्राम में ये जो 6 ओम का और 3 ओम का दोनों जो रजिस्टर्स हैं इनके अक्रॉस, मतलब यहाँ और यहाँ अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो कितना आएगा वो आपको निकालना है। तो उसका आपको रजिस्टेंस पता होना चाहिए। उसका रजिस्टेंस हम लोगों ने निकाला R डैश इक्वल टू 2 ओम आया था, ठीक है। अब उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है V इज इक्वल टू I, यानी कि जितना भी करंट फ्लो हो रहा है इंटू R डैश, यानी कि जितना भी उसका रेजिस्टेंस है वो। तो देखिए I की वैल्यू कितनी है अपने पास में 2 एम्पियर करंट है, R डैश की वैल्यू कितनी आई अपनी 2 आई थी, तो 2 2 4 वोल्ट हो जाएगा। सो ये आया आपका उन दोनों के अक्रॉस। लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि 3 ओम के अक्रॉस कितना होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर 3 ओम रजिस्टर V इक्वल टू 4 वोल्ट, पोटेंशियल कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया क्योंकि उन दोनों के अक्रॉस। उसके बाद में I आपको उसके अक्रॉस फाइंड आउट करना है। तो I हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और R आपको दिया हुआ है 3 ओम क्योंकि उसी के अक्रॉस आपको करंट निकालना है। तो I का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 4, तो हम लोगों ने 4 पुट कर दिया और R की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो हम लोगों ने 3 पुट कर दिया। यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा I इक्वल टू। तो मतलब जो 3 ओम आपका रजिस्टर है उसके अक्रॉस 1 पॉइंट समथिंग आपका करंट फ्लो होगा, राइट। और अपने को ये चीज़ मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हर एक ब्रांच के अंदर अलग करंट फ्लो होता है, इसीलिए यहाँ पे करंट डिफरेंट आएगा। ओके, सो ये अपना इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, आज का वीडियो यहीं तक। उसके बाद जो आगे के टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।